nation needs to know that we retaliate. There is no, यानी ऐसे कोई एनार्की नहीं है. हाँ, चुप बैठने वाली कोई ऐसा वो नहीं है. Certain things are publicized, certain things are not, लेकिन things happen, होता है. दोस्तों आइए देखते हैं कैसे जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता है. कैसे ग्राउंड पे ऑपरेशंस होते हैं और कैसे टेररिस्ट मारे जाते हैं, कैसे बदला लिया जाता है जब मासूम लोगों की जान जाती है. तो आइए देखते हैं. You are not supposed to know everything. Yeah. And I can assure you that much. Whatever I have seen, we are, यानी कि हम लोग कोई वैसा नहीं है कि अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है, कि उसने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ. आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड वी डू सम, जो हम कर रहे हैं. एटलीस्ट हमको तो मालूम है हमने किया है, और हमारे साथ और ऐसी 15 यूनिट्स हैं, तो वो किसी जगह पे कर रही हैं. सो जनरली बिटवीन एवरीथिंग nation needs to know that we retaliate. There is no, यानी ऐसे कोई एनार्की नहीं है. हाँ, चुप बैठने वाली कोई ऐसा वो नहीं है. Certain things are publicized, certain things are not, लेकिन things happen, होता है. तो मतलब मे बी मीडिया के अकॉर्डिंग या नैरेटिव के अकॉर्डिंग पब्लिक को पता नहीं चलता है. हाँ, they are not supposed to पर do it. होता है. Yes, these things happen. Like अगर कोई हमारे इधर घुस के आके कोई भी अटैक करेगा तो हम वापस घुस के उससे डबल करके आते हैं. We do it. In certain cases we do it. We are given a mandate to do it. The government wants us to do it, but it might not tell. Give me an example जहाँ आपने किया हो ये. See, because I'll tell you why I'm asking this, okay? I am no one to judge कि क्या right है क्या wrong है. I don't think मैं उतनी इन्फॉर्मेशन करता हूँ, उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, या उतना मेरा जजमेंट है, या उतना ज़्यादा मेरे पास राइट है. बिकॉज आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड दिस इज आई एम टेकिंग द प्रिविलेज टू टॉक ऑन एवरीवन्स बिहाफ. आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड देन व्हाट माई आर्मी इज डूइंग, वी ट्रस्ट देम दैट व्हाट एवर दे आर डूइंग फॉर दैट सिचुएशन दे आर राइट. क्योंकि उनके ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन में आई एम एबल टू ब्रीथ. सो मैं किसी भी पॉइंट से आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू जज, आई एम आस्किंग क्वेश्चनिंग की रियलिटी में होता क्या है, व्हाट इज द थिंग जो हमें नहीं पता चलती. Like, because what is right and wrong is not on me, it's on maybe the army, the government, the court. When I'll read more and understand more from people like you, maybe I'll have my opinion. Yeah. Today I should not, and I have no right to actually comment on it. यानी कि we have crossed the line. We have crossed the line. क्या हुआ था जिसकी वजह से लाइन क्रॉस करी? क्या हुआ जब you took revenge? Yeah, there were some civilian killings. कहाँ पे? In Valley only. कश्मीर. Yeah. Okay. So क्या हुआ था? Give me an example. पूरा मेरे को स्टोरी बताओ. यानी कि there were some minorities killing in the valley. So we were told to go the other side and do some work. So we retaliated. The specifics, the geographical locations, I can't tell you. Okay. But then we bumped off few of the guys. हमने किया था ऑपरेशन. And ये मेरी यूनिट ने नहीं किया होगा, जो उधर डिप्लॉयड हैं वो सब करती हैं. जो एरिया में है, आप स्नाइपिंग एक्शंस देखते हैं. हमारे जवान को अगर गोली लगती है तो हम अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं. इसमें कोई देयर इज नो, ऐसा नहीं है कि सिविलियन को की डेथ होगी और हम चुप बैठेंगे. वी विल डू द एक्शन. परपरेटर्स, वी आर अ वेरी डिसेंट नेशन. हम लोग बहुत एक अच्छा देश है, मैं इसको मानता हूँ. हमारे अंदर उतना फैनेटिज्म नहीं है. हम एक बिल्कुल मॉडरेट देश हैं. अगर आर सिविलियंस आर किल्ड, वी डोंट बम्प ऑफ सिविलियंस ओवर देयर. वी डू द परपेटरेटर्स, जिसने अटैक किया था. Okay. If it happens to be the army, because everything we have the locations where there are terrorist camps and all. We go to it. That things happen. That things it has been happening for times. But tell me कि हमारे पास इतना इंटेल नहीं होता कि ये अटैक से पहले ही हम कभी किसी को रोक पाए, या ऐसे नहीं होता कि इंटेलिजेंस पार्ट जो है, ये द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू जज. यानी कि अब वो इंटेल आती है, अब वो एक्शनेबल हो. अब जैसे मेरे को भी, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हूँ, तो मुझे 2 टाइप की इंट आती है. एक इज
जेनरिक हिंट कि साहब इस घर में मिलिटेंट आते हैं, ओके गुड आते हैं, वो पूरे जे.एंड.के में ही आ रहे हैं, तो हम तो इसलिए तो हम जे.एंड.के में हैं। दूसरी हिंट है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, साहब मिलिटेंट हैं, बैठे हुए हैं, इसने ये कपड़ा पहना है, हथियार इधर पड़े, ये है, इस वक्त उस घर में है, दैट इज एक्शनेबल, इसमें मुझे एक्शन करना है। सिमिलरली द इंटेलिजेंस, आप जो बात कर रहे हो, लॉट ऑफ वार्निंग्स कम की अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, हर अटैक से पहले। सिक्योरिटी फोर्सेस लाइक वी डोंट हैव अ इंटीग्रल यानी स्पेशल फोर्सेस, वी आर द एग्जीक्यूशनर्स ऑफ दैट विल। अच्छा, यानी हमें खबर मिलती है कि भाई इधर करना है तो हम इधर ऑपरेशंस करेंगे। इंट हम अपनी जनरेट करते हैं, बट इट इज द फुट ऑन ग्राउंड विच वी गिव। सो इंटेलिजेंस, बहुत सारी एजेंसीज हैं, रॉ है, आईबी है, आर्मी इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दे गिव लॉट ऑफ इनपुट्स। यानी हमारा काम है, वी आर द एग्जीक्यूशनर ऑफ दैट इंटेलिजेंस। सो कहाँ पर इंटेल का कट ऑफ होता है और कहाँ पर इंटेल मिसमैच होती है, बिकॉज बहुत सारी इंटेल है, आप किसको आप सिफ्ट करोगे, किसको आप करोगे, यू डोंट नो। लाइक इन, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको लगता होगा कि हम हर रात ही ऑपरेशन कर रहे हैं तो मिलिटेंट मर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कम से कम हम 100 ऑपरेशन करते हैं तब एक हमको सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट मिलता है। 100 ऑपरेशंस और 99 फेलियर्स, 99 फेलियर्स नहीं होते, बिकॉज मिलिटेंट हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स। वो आया था, चला गया, निकल गया, आप जब तक पहुंचे आपकी सरप्राइज लॉस होती है, गांव वाले उसको खबर दे रहे हैं, 1000 चीजें चल रही हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। एंड इट इज नॉट दैट ईजी अ मिशन की लाइक वी सी इन द मूवीज की हेलीकॉप्टर में चढ़े, उतरे, नीचे, सीधा टटर, वापस, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, you have to be ready, you have to be at the point of action जब वो चीजें हो रही हैं। उधर जाकर भी वो भी आपको एंगेज कर रहा है। कई बार मिस्ड कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, फायर फाइट होती है, वो बच जाते हैं, हमारे बंदे को लग जाती है, वी सफर कैजुअलिटीज। सो द पॉइंट इज कि इट इज अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बहुत मेहनत लगती, बहुत ज़्यादा मेहनत। यू डोंट स्लीप फॉर नाइट्स टुगेदर। 100 दिन हो जाते हैं, 3 2 महीने। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि CI ऑप्स में हर 3 महीने बाद छुट्टी जवान को मिलनी चाहिए, बिकॉज योर माइंड हैज़ टू बी, बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। नॉट दैट आई एम सेइंग कि इट इज़ हम लोग कमज़ोर हैं या कुछ ऐसा है, बट इट टेक्स टोल। आप हर रात सो रहे हो। अब मेरे जैसा बंदा जो कॉफ़ी नहीं पीता है, वो रात को कॉफ़ी पिएगा, 3 4 कप पीऊँगा ताकि मेरी मेंटल फैकल्टीज आर अवेक। 11 बजे हमें रात को इंटेल आई कि इस घर में मिलिटेंट है। सुबह 5 बजे हमें उसको एग्जीक्यूट प्लान बनेगा, 3 4 टाइप की फोर्सेस लगेंगी, कॉर्डन का करेंगे, घर कहाँ है, कैसे जाना है, इंसर्शन कैसे होगा, वेदर वी गो ऑन फुट और वी जस्ट बार्ज इन टू द व्हीकल, सीधा ही पहुँच गए वहाँ पर। मैनी थिंग्स को वो 4 5 घंटे उसमें लगे, तैयारी की, सुबह 5 बजे ऑपरेशन, यू लॉन्च द ऑपरेशन, यू गो, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि उस घर में से वो 3 बजे निकल गए, 4 बजे निकल गए। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, वो भी अपनी जान के लिए। लुक एट हिज, आप उसकी प्लाइट देखो, जिसकी इफ ही हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए तो हर रात ही उसको कितने फौजी मारने को तैयार घूम रहे हैं। एंड इंटेल इज लाइक इट कम्स। सिमिलरली हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एट द गेम। सो इट्स अ कैट एंड माउस सिचुएशन। तो दोस्तों, ये है रियलिटी कि 100 बार ट्राई करने पर एक बार सक्सेस मिलती है। जिस जगह लोकल लोग टेररिस्ट को हेल्प कर रहे हों, वहां कितना भी जोर लगा लो, कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है। जैसे कि एक मछली ज़्यादा देर तक पानी के बिना रह नहीं सकती, वैसे ही टेररिस्ट बिना लोकल सपोर्ट के टिक नहीं सकते। पर कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती और वो देश के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सख्त रूल्स बनने चाहिए, जैसे कि उम्र कैद या फांसी भी, अगर गुनाह साबित हो जाए तो। तभी ऐसे लोगों में डर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे ऑपरेशंस के बारे में कुछ जानकारी मिली हो। दोस्तों, ऐसे लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं और हमारे देश को सेफ रख रहे हैं, ताकि हम लोग चैन की नींद सो पा रहे हैं। तो सैल्यूट है ऐसे ब्रेव हार्ट्स को। जय हिंद।